Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 5. Hope that you must be in good health. Students, in our previous lesson, we were solved question number 4 and part number D was your homework. Students, part number D जो है कुछ स्टूडेंट्स से सॉल्व नहीं हो सका, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। हमने पार्ट नंबर डी में 27, 130 और 46 को जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसका HCF निकालना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम 27 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, 130 को भी और 46 को भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए तो यहाँ हमने लिखा P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 लिखे, ये जो आ रहे हैं ना इसका 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 130 लिखे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13। इसी तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 46 लिख लिए। अब देखिए हम इसमें देखते होते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो कॉमन हम इसमें से फैक्टर निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके HCF लिखते हैं। बट इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो तीनों में पाया जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, सो 1 इज़ द कॉमन फैक्टर बिकॉज 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है ना, तो जब कुछ कॉमन ना निकले तो आप फिर उसका HCF क्या लिखेंगे, 1। हैंस HCF इज़ इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इसका पार्ट नंबर डी। अब हम सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड दी HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप्स दिए गए हैं और अब हमने इनमें से HCF फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो हमें जो गिवन हो ये जो थे ये जो प्राइम फैक्टर्स गिवन हैं, पहले ये हम फाइंड करते थे। ठीक है, इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर उसके आगे 27 के प्राइम फैक्टर लिख दिए, 130 के लिख दिए, 46 के लिख दिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें प्राइम फैक्टर्स गिवन हैं, इनमें से जस्ट हमने कॉमन निकालना है और HCF लिखना है। ठीक है जी, जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है फाइंड दी HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और पार्ट नंबर ए है, हमें ये गिवन है स्टूडेंट्स। अब पार्ट नंबर ए में देखें यहाँ पर यहाँ पर ये थोड़ी जो है मिसप्रिंट है, ये कॉमा डले हुए ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप इसकी करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉमा की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये कितने हैं, चार प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब जो हमें ये गिवन है प्राइम फैक्टर्स, हमें सोल्यूशन में क्या करेंगे, विद इक्वालिटी साइन इनको हम लिख लेंगे। ये देखें कॉमा से यहाँ कॉमा तक ये एक नंबर के प्राइम फैक्टर हैं, कॉमा के बाद दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर और इस कॉमा के बाद थर्ड नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स लिख लिए विद इक्वालिटी साइन। अब हम देखते हैं कि कौन सा जो है फैक्टर्स जो है वो कॉमन है इन तीनों में। तो यहाँ पर देखें ये 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, ये 2 तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 2 मेथड से हम इनको सर्कल कर लेते हैं। एक तो इस तरह से कर सकते हैं और एक जो है वो इस तरह से हम अलग सर्कल। तो ये वाला 2 भी तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ये 2 कॉमन हो गया, ये वाला 2 कॉमन, ये 2 3 कॉमन नहीं है, अलबत्ता 5 है, ये 5 जो है तीनों में कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बुक में ये वाला मेथड यूज़ किया गया है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी ये 3 जो हैं कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर निकाल लिए यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 5 सर 20। ठीक है, HCF क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें हमारे पास पार्ट नंबर बी जो है, यहाँ पर जो हमें गिवन है फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, विद इक्वालिटी साइन हम जो फर्स्ट नंबर के दिए हुए हैं प्राइम फैक्टर्स वो लिख लेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टर्स गिवन हैं वो लिख लेंगे, और थर्ड में हम थर्ड वाले प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। अब हम देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है वो तीनों में हमें नज़र आ रहा है, ये 3 भी तीनों में नज़र आ रहा है, और फिर इसके अलावा और कोई नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कॉमन को ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों में से जो मेथड आप अपनाना चाहें। ठीक है, अब देखें कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 एंड 3। तो कॉमन फैक्टर्स हम किस तरह से लिखते होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। स्टूडेंट्स ये 2 जो है 3 टाइम्स है, बट आप इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो बस इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह 3 जो है तीनों में आ रहा है, कॉमन है, एक ही दफ़ा लिखेंगे। ये कॉमन फैक्टर्स हो गए, और फिर कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं HCF, 2 3 टाइम्स 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सी देखें इसका।
फिर से हमें प्राइम फैक्टर्स गिवन है यहाँ पर, हम सोल्यूशन में विद इक्वालिटी साइन जो है प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे और अब हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये देखें 3 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इनको हम सर्कल कर लेते हैं। 3 ये वाला आ गया, 3 कॉमन है। उसके बाद ये 5 कॉमन है, ये फिर एक 5 और कॉमन है, तो इनको भी हम सर्कल कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही कॉमन है हमारे पास। कॉमन फैक्टर में हम लिखेंगे ये वाला फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5। 3 5s are 15, 15 5s are 75, सो HCF इज़ इक्वल टू 75।